नमस्कार दोस्तों क्या आपके कूल्हे के जोड़ के अंदर जो फीमोरल हेड है उसके अंदर एवियन हो गया है, यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई है। यानी आपके कूल्हे के जोड़ की जो बोल है वो खराब होने लग गई है। उसकी वजह से आपको निरंतर आपके कूल्हे के जोड़ के अंदर दर्द व अकड़न की समस्या रहती है और अब आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी करवाने की सलाह दी है। अगर आप सर्जरी से बचे रहना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एवीएन यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड या यूं कहें आपके कूल्हे के जोड़ की जो बोल है वो खराब होने लग गई है, जिसकी वजह से आपको आपके कूल्हे के जोड़ में निरंतर दर्द व अकड़न की समस्या बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मैजिकल और बेस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको आप एवीएन की कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं और जिनको करने से आपको निश्चित रूप से आपके कूल्हे के दर्द व अकड़न की समस्या में आराम मिलेगा। आपके कूल्हे के जोड़ की जो रेंज है वो इंप्रूव होगी और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से लंबे समय तक ऑपरेशन से बच सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन एक्चुअल में होती क्या है। तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग हमारे शरीर के खून के दौरे पे निर्भर करती है। जब किसी भी कोशिका के अंदर खून का जो दौरा है वो होता है तो उसकी वजह से उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सभी तरह की जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो खून के दौरे से पूरी होती है। अगर किसी भी वजह से शरीर के किसी भी अंग या कोशिका की जो खून का जो दौरा है अगर वो बंद हो जाए या अवरुद्ध हो जाए तो उसकी वजह से वो कोशिका, वो अंग है वो धीरे धीरे खराब होकर मरने लगता है। और फ्रेंड, इसी कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोसिस। और ठीक इसी तरीके से अगर यही समस्या किसी हड्डी के अंदर हो तो वो हड्डी धीरे धीरे गल के और डेड होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है, यानी खराब होने लगती है। और फ्रेंड्स, इस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोनेक्रोसिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे कूल्हे के जोड़ की जो बोल है, जो जिसको कि हम फीमोरल हेड बोलते हैं, उसकी अगर जो ब्लड सप्लाई है वो किसी भी वजह से इफेक्ट हो तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो बोल है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिसको कि हम नेक्रोसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे ये जो हेड है वो कोलैप्स होने लगता है, यानी मरने लगता है, यानी खराब होने लगता है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड। बात करते हैं इसके कारणों की। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी जो कूल्हे की जो हड्डी है, उसका जो फीमोरल हेड है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है, वो अवरुद्ध हो सकती है। तो इसके दो मुख्य कारण है। पहला तो है ट्रॉमेटिक और दूसरा है एट्रोमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब है किसी चोट या इंजरी की वजह से अगर इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है तो उस कंडीशन में भी इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। चोट व इंजरी की कंडीशन में दो तरह की कंडीशन है। पहली है फ्रैक्चर। अगर किसी भी वजह से ये जो फीमर है, हड्डी है, इसकी जो नेक है उसमें अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है। या इस बोल के अंदर ही कहीं पे फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से इसकी बोल की जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे कूल्हे का जोड़ है उसका जो डिसलोकेशन हो तो उसकी वजह से भी, लंबे समय तक अगर डिसलोकेशन रहता है तो उसकी वजह से भी हम फीमोरल हेड है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है और उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद सेकंड जो कारण आता है वो आता है एट्रोमेटिक, यानी बिना चोट लगे, बिना इंजरी के भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसमें फर्स्ट जो कारण है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड का अत्यधिक यूज। कई लोग जो लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड का लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है। उसकी वजह से अर्ली फ्रैक्चर होकर भी ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो एट्रोमेटिक कारण आता है वो आता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। कई लोग जो आवश्यकता से ज्यादा शराब पीते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारे फीमोरल हेड है उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो खराब हो सकती है, उनमें डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से भी ये समस्या हमें हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण आता है जो कि एट्रोमेटिक है वो है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे सिकल सेल अनीमिया, ऐसी जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से किसी भी अंग का जो खून का दौरा है वो प्रभावित हो सकता है तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। अब सवाल आता है कि इस समस्या का इलाज कैसे हो।
तो ये समस्या अगर आपको शुरुआत में ये समस्या होती है तो उस कंडीशन में कोशिश की जाती है तो लंबे समय तक आपके कूल्हे के जोड़ को बचाया जा सके। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आती है वो आती है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस। अगर आप रेगुलरली, अगर आपको ये समस्या अभी भी हुई है और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लंबे समय तक भी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है सर्जरी, जो कि उस कंडीशन में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं जब पेशेंट का जो हेड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, पेशेंट की जो कूल्हे की जोड़ की जो रेंज है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसकी जो मांसपेशियां है वो बिल्कुल फ्लैसिड हो चुकी है और उसका उठना बैठना चलना फिरना सभी तरह की उसकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने लग गई है और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम उस कूल्हे के जोड़ को और आगे हम चला सके। तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करवानी चाहिए। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आपका जो कूल्हे का जोड़ है वो पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, हल्का खराब हुआ है, तो आप उस कंडीशन में एक्सरसाइज फॉलो करके और आप अपने कूल्हे के जोड़ को लंबे समय तक चला सकते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर की साइड में इस तरीके से रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से धीरे धीरे हम हमारी कमर को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से हम हमारी कमर को वापस नीचे रख देंगे। जब हम कमर को ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि हमको कमर को इतना ऊपर उठाना है कि हमारा घुटना, हमारा कूल्हे का जोड़ और हमारे कंधे का जोड़ एक लाइन में आ जाए और वहां तक उठाएं, रोके, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से इस तरीके से नीचे रख दे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रेपिटेशन कर सकते हो, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो फ्रेंड्स वो है सिंगल लेग ब्रिजिंग और वो इस एक्सरसाइज का एडवांस वर्जन है और वो एक्सरसाइज आपको तब शुरू करनी है जब आप इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन कर लो और आपके हिप जॉइंट की जो मसल्स है उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड के अंदर एवियन है तो ये एक्सरसाइज आपको लेफ्ट साइड के पैर से ही करनी है। आप क्या करेंगे, दूसरे पैर को आप इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर आप इस तरीके से उस पैर को पहले ऊपर उठा लेंगे और फिर आपकी जो कमर है उसको ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और आप चाहें तो इस पैर को इस वाले पैर पे रखकर और इस तरीके से कमर उठाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स और इस तरीके से इसको होल्ड करें देन रिलैक्स। इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और फिर हम हमारे पैरों को इस तरीके से चौड़ा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक पैर के घुटने को इस तरीके से अपोजिट पैर की एड़ी की तरफ इस तरीके से दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम दूसरे वाले पैर के घुटने को लेके जाएंगे, दूसरे वाले पैर की एड़ी की तरफ दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस हम इस तरीके से ले आएंगे। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके कूल्हे के जोड़ की जो स्टिफनेस है वो इंप्रूव होगी और इससे भी आपको दर्द में काफी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे ना केवल आपके कूल्हे का जोड़ है वो मोबिलाइज होगा बल्कि आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है उसमें भी मोबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो लंबार स्पाइन है उसमें भी मोबिलिटी इंप्रूव होगी। इस तरीके से जब हम दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रेपिटेशन होगा और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी पैर में आपको तकलीफ है, मान लीजिए आपको राइट पैर में तकलीफ है तो राइट वाला जो पैर है आपका वो इस तरीके से ऊपर रहेगा। फिर आप क्या करें, आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से, आपके दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो इस तरीके से बराबर रहे और फिर आप दोनों पैरों को मोड़ के इस तरीके से आगे ले आए। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो एडी है वो टिका रहेगा, आपका जो हिप है वो वहीं पर रहेगा और आपको धीरे से आपके पैर को इस तरीके से, आपके घुटने को इस तरीके से ऊपर उठाना है
होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप अपने घुटने को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप 10 रिपीटेशन, इनिशियली 10 रिपीटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को इस तरीके से सीधा रखेंगे, नीचे वाला जो पैर है वो मुड़ा रहेगा, ऊपर वाले पैर को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और फिर हम हमारे पैर को इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पैर है वो हल्का सा पीछे की तरफ रहे, हमारा जो घुटना है वो सीधा रहे और हमारा जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ घुमा हुआ रहे और फिर हम हमारे पैर को इस तरीके से बराबर ऊपर उठाएं, रोके, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। कोशिश करें कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका जो जोर है वो यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियल 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप दोनों एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पैर के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आप उस तरीके से आप रेसिस्टेंस बैंड भी इसमें यूज करके इन दोनों एक्सरसाइज को आप रेसिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक रेसिस्टेंस बैंड अपने घुटनों के बीच में इस तरीके से लगा ले। जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई थी सेम वही एक्सरसाइज है, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद आप इस एक पैर को सीधा कर लेंगे और दूसरा पैर मुड़ा हुआ रहेगा और उसको साइड में ऊपर उठाएंगे रेसिस्टेंस बैंड के साथ, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे रेसिस्टेंस बैंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पैरों को इस तरीके से हल्का सा चौड़ा कर लेंगे। फिर हम हमारे अफेक्टेड पैर से ये एक्सरसाइज करनी है। जिस भी पैर में आपको तकलीफ है, मान लीजिए आपको राइट पैर में दिक्कत है, तो आप अपने राइट पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो घुटना है वो सीधा रहेगा, आपका जो पंजा है वो इस तरीके से, पंजा भी आपका सीधा रहेगा इस तरीके से। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और आपका पैर है वो हल्का सा इस तरीके से बाहर रहेगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। और सेम एक्सरसाइज को आप चाहें तो रेसिस्टेंस बैंड लगा के भी बाद में शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके कूल्हे के जोड़ की जो मांसपेशियां है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और जैसे जैसे आपके पैर की जो स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे आपके कूल्हे की जोड़ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप रेसिस्टेंस बैंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से क्वाड्रिपॉड पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से उल्टा लेट कर पैर को उठाने में दिक्कत है, इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत है, तो आप सेम एक्सरसाइज को इस तरीके से क्वाड्रिपॉड पोजीशन में आगे, जिस पे पैर में आपको दिक्कत है उस पैर को आप इस तरीके से सिंपली ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और वापस नीचे रख देंगे। जिस भी पैर में आपको दिक्कत है उस पैर को ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रेपिटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के अब मैं बता रहा हूँ 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिनको भी आपको साथ में फॉलो करना है, जिनको करने से आपके कूल्हे की जोड़ की जो रेंज है वो इंप्रूव होगी और आपके कूल्हे के जोड़ में जो अकड़न की समस्या है उसमें भी काफी फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को मोड़ के रखेंगे। मान लीजिए आपको लेफ्ट पैर में दिक्कत है तो आप ये एक्सरसाइज लेफ्ट पैर से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने लेफ्ट पैर पे लगाएंगे और फिर आप धीरे धीरे अपने घुटने को इस तरीके से अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और फिर वापस अपने पैर को इस तरीके से सीधा कर देंगे। फिर आप अपने पैर को वापस इस तरीके से मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लगाएंगे, घुटने को अपने चेस्ट पे दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स।
और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे जहां तक आपसे खुलता है। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने पैरों को इस तरीके से चौड़ा करने की कोशिश करें। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और जब वापस आप अंदर की तरफ लेके आए तो आप दोनों हाथों का इस तरीके से जोड़ लगा के फिर अपने पैरों को अंदर लेके आए। फिर आप क्या करें, अपने पैरों को धीरे धीरे खोलेंगे इस तरीके से जहां तक आपके घुटने हैं वो दूर दूर जा सकते हैं, जहां तक आपके पैर हैं वो चौड़े हो सकते हैं, वहां तक चौड़ा करने की कोशिश करें। रोके 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब वापस लेके आए तो अपने दोनों हाथों का इस तरीके से जोड़ लगाकर आप इस तरीके से ऊपर लेके आए। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज को हम एडवांस लेवल में लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से अपने दोनों पैरों को बैठ के अपने दोनों पैरों को जो तलवे हैं उनको इस तरीके से पास में लाके और इस तरीके से हम हमारे दोनों हाथों से जोड़ लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप दोनों हाथों से अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं, रोक के 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से 10 रिपीटेशन आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।